हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी आर टेक इन्वेंशन। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है सम। सिर्फ सम नहीं, सम के साथ साथ हम क्या सीखेंगे, मल्टीपल शीट्स का सम अगर मुझे करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है। दूसरा, सम विद ब्लैंक, मतलब जितने भी मेरे पास डेटा है एक सीट के अंदर, अगर अलग अलग 10 सीट्स है और उनका नीचे ब्लैंक दिया हुआ है, हर कॉलम का एक ब्लैंक, फिर उसके नीचे इस तरीके से अगर मुझे करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तीसरा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट सम हम कैसे करेंगे, है ना। एक होता है हमारा इस सेल के अंदर, मुझे यहाँ पे डेटा है, इस सेल के अंदर मुझे सम करना है, दोनों को लाके सम कर दिया, इजी हो गया। लेकिन यही मुझे ऑब्जेक्ट पे करना हो, मतलब मैं इसको यहाँ से कहीं भी ड्रैग कर सकूँ, सेल में नहीं करना। ठीक है। तो वो हम कैसे सीखेंगे, तो ये आज हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सम विद ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर मुझे इस डेटा का सम करना है, ठीक है, तो इस डेटा का सम करने का सबसे इजी तरीका है, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया, एक नीचे ब्लैंक सेल और सिलेक्ट कर ली, और अल्ट के साथ इक्वल प्रेस किया, ये मेरा यहाँ पे सम आ गया सभी का। ये देखिए जो हम लोग करते हैं नॉर्मली। दूसरा, फॉर्मूला लगाएंगे, पूरी सेल पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, जब भी सम आ जाएगा। तो ये हमारा है एक सेल के अंदर। इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करूँगा तो नहीं कर सकता ना इधर उठा के। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे सम तो चाहिए लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट चाहिए, कि मैं इसको कहीं भी ले जाके मूव कर सकूँ। मुझे अगर किसी चार्ट के साथ, किसी के साथ डेटा का ये दिखाना है व्यू, तो वहाँ पे ले जाके मैं उसको मूव करके रख सकूँ। उसके लिए मुझे कैसे करना होगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे इजी, आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, ठीक है, किसी भी सेल में। उसके बाद आप जाओगे इंसर्ट में, इंसर्ट में शेप्स के अंदर जाओगे, और यहाँ से आप एक शेप ले लो, ठीक है। ये मैं यहाँ से एक शेप सिलेक्ट कर लिया, ये ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे करते हैं हम सम। यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर सम इज, ठीक है, सॉरी सम इज, ठीक है, सेमीकोलन, ब्रैकेट, और यहाँ पे एंड सम, ठीक है। इस तरीके से अब ब्रैकेट ओपन करोगे और इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो। तो ये सम इज हमारा इसने यहाँ पे दिखा दिया। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। अब क्या करना है, इस वाले जो हमने यहाँ पे इमेज ली थी, सॉरी ये शेप ली थी, इस शेप के अंदर आओगे और यहाँ आके आपको करना है इक्वल टू, ठीक है, और इस वाले को आपको सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। ये देखिए ये आपका यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे इसका सम होके आ गया है इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, तो इसको और थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से आप इसको सम कर सकते हो। एज ए ऑब्जेक्ट सम है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब इसको पहले हम हाइड कर देते हैं, इसको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। ये एज ए ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि आप अगर इसको पकड़ के कहीं भी ड्रैग करोगे, ये देखिए बहुत इजीली आप कहीं भी ले जाके लगा सकते हो। आपको किसी चार्ट के साथ लगाना है, किसी वैल्यू के साथ दिखाना, आप दिखा सकते हो। और ये नहीं कि आप इसमें अगर चेंज करोगे अपने डेटा के अंदर तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे मैं अगर 100 करता हूँ, ये देखिए, तो ये रेंज बढ़ गया इसका। ये देखिए कितना हो गया, ये 1061, है ना। कुछ और भी चेंज करूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए फ़र्क पड़ रहा है ना। इस तरीके से आप एज ऑब्जेक्ट भी सम कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सम विद ब्लैंक। ब्लैंक के साथ हम कैसे सम करेंगे, है ना। मेरे पास मल्टीपल्स, एक ही सीट के अंदर मेरे पास सम दिखाना है, लेकिन सबका अलग अलग दिखाना है, हर कॉलम का बीच बीच में आपको कहीं ब्लैंक ब्लैंक दिए हुए हैं, जैसे इस तरीके से। मुझे यहाँ पे इसका टोटल चाहिए इतने का, फिर इसका ऐसे इस तरीके से मुझे करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए सबसे सिंपल है, आप इस डेटा को करो सिलेक्ट, ठीक है। ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ये पूरा एरिया मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करोगे, तो आपके पास एक इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी इसको, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आ जाओगे आप
स्पेशल में, ठीक है। स्पेशल में आ जाओगे और स्पेशल में आने के बाद यहाँ पे जो ब्लैंक दिख रहा है, इस ब्लैंक को आप चेक करोगे और यहाँ से ओके कर दोगे। अब इसने क्या किया, जितने भी आपके पास ब्लैंक सेल थे जहाँ पे आपको सम दिखाना है, वो इसने यहाँ पे पिक कर लिया, मतलब उनको सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करोगे आप, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस कर देना। ये देखिए क्या हुआ, जैसे आपने अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस किया, सभी के अंदर डेटा सम होके आ गया। ये देखिए नीचे भी, इसको थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, तो है ना मैजिक। मतलब आपको ये नहीं कि आपको इसका सम अलग करना है, ठीक है, आप इसका सम करोगे फिर आप इसका करोगे, इस तरीके से आप कैसे करोगे ना, बहुत टाइम है ना, बहुत टाइम लगेगा। तो ये सबसे ईजी है। आप इस तरीके से मल्टीपल्स क्राइटेरिया, मल्टीपल्स आपके पास कॉलम्स के अंदर अगर इस तरीके से डेटा सम कराना है तो आप बहुत इजीली करा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, जो तीनों मैंने क्राइटेरिया, जो तीनों मैंने आपको ऑप्शंस बताए सम करने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।